नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम कुछ नई जानकारी के साथ हाजिर हैं। तो सकट चौथ का व्रत आने वाला है, उसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कब है और कैसे इसकी पूजा विधि है, क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है, सभी जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आने वाले इस तरह के पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार, कथाएँ आपको मिलती रहें। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और उनकी खुशहाली के लिए गणेश जी की पूजा करती हैं। इस साल यह व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा या तिलकुटा भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत के कई नाम हैं। आइए आपको बताते हैं सकट चौथ व्रत के शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा की विधि के बारे में। तो सकट चौथ का शुभ मुहूर्त है, नोट कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की सकट चौथ का शुभ आरंभ 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर होगा। इसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इसलिए उदयातिथि के नियमानुसार यह व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो जो सभी माताएं बहनें हैं वो 29 जनवरी को ही रखेंगी। 30 जनवरी को तो समापन है, तो इसलिए 29 जनवरी को रखा जाएगा। आइए व्रत विधि के बारे में भी जान लेते हैं। सकट चौथ व्रत की व्रत विधि। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद व्रत को तोड़ती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद जैसे फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का सर्वाधिक महत्व होता है। जब व्रत तोड़ती हैं तो शकरकंद खाती हैं, ये विधान है। इस व्रत में काले तिल और गुड़ से बने गणेश जी का लड्डू बनाया जाता है और गणेश जी को भोग लगाया जाता है और उन्हें चावल का आटा भी चढ़ाया जाता है। मतलब अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता है वैसे आप कर लीजिएगा। यहाँ मैं बता दे रही हूँ दोनों विधियाँ ही। और पूजा विधि के बारे में जानते हैं तो सकट चौथ व्रत शुरू करने से सबसे पहले सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद भगवान गणेश को स्थापित करें। पहले घर के मंदिर में पूजा कर लें, उसके बाद आप एक चौकी आसन लगाएं, उस पर भगवान गणेश स्थापित करें। अगर आपके पास गोबर है गाय का तो गोबर से बना लें, नहीं है तो आप मूर्ति या फोटो भी रख सकते हैं। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। फिर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा और लड्डू, पान, धूप, सुपारी आदि अर्पित करें। जो भी आपके पास पूजा के सामान है और गणेश जी को जो प्रिय है वो आप अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजन के बाद प्रसाद चढ़ाना है। जो भी आपके पास भोग प्रसाद, लड्डू या तिल के लड्डू जो भी हैं वो प्रसाद चंद्रदेव को भी चढ़ाना है। आपको धूप दीप दिखाना है और अंत में ओम गण गणपति मंत्र का जाप करना है यथासंभव जितना भी हो, और फिर आरती करनी है। उसके बाद जब आप चंद्र दर्शन कर लेंगे, अर्घ दे देंगे, तो आपका व्रत मतलब पूरा हो जाएगा और आप इसके बाद फलाहार कर सकते हैं। और कथा के बारे में अब चलिए जान लेते हैं कि कथा कैसे है। क्योंकि हम जब चंद्र दर्शन करते हैं उसके पहले जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो कथा सुनने का भी विधान है। तो उस बीच में जब हम लोग चंद्र दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसके बाद हम लोग उसी बीच में कथा भी सुनते हैं। और चलिए अब कथा भी हम लोग जान लेते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका, मतलब उसमें अच्छे तरीके से बर्तन नहीं पके आवा में। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडितों ने कहा कि अगली बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दे देना, आवा पक जाएगा। क्योंकि जो आवा था उसका
काम बहुत ज़रूरी था। राजकन्या का विवाह पड़ा था, राजा को बर्तन चाहिए थे बारात के लिए, शादी के लिए। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़की की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। वह तो बस बच्चे को लेने आने वाले थे राज सिपाही। बुढ़िया माई सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। और उस दिन वो बुढ़िया माई सकट गणेश जी का व्रत भी थी। सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया माई सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया और बुढ़िया माँ का लड़का भी जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। इस दिन लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं और सकट माता की भी पूजा करते हैं। और जैसे सकट माता ने बुढ़िया माई के बालक की रक्षा की, वैसे ही सकट माता सभी के बालकों की रक्षा करे, सभी के बाल बच्चे दीर्घायु व निरोगी रहे। तो बोलो सकट माता की जय, गणेश जी की जय। तो ऐसे सकट व्रत पूरा होता है। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी से। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।